हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के विभिन्न एग्जाम से लिए गए हैं। इस वीडियो में आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई एवं एएलपी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 3000 ईसा पूर्व पुरानी है और यह दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा के तट तक फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसकी डिटेल और भी है, इसे भी देख लेते हैं। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। कौन सा सही क्वेश्चन है बताइए इसमें से सही विकल्प। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसमें से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य युगीन सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। सिंधु सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कांस्य। कांस्य बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, ये है आजमगढ़। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या सेंदप सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सेंदप सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदाड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधी में मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की करते थे, कबूतर की और स्वास्तिक की। तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह, कहां की मुहर पर? मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ, बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और ये कैसे लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर, याद रखिए। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो ये थी 1980 की बात। 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण किया था।
वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए। 1990 ईस्वी में आर.एस. विस्ट ने धोलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। किसने? आर.एस. विस्ट ने धोलावीरा में उत्खननों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें कैसी थीं? याद रखिए, आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिनसे व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, ये तो है, चन्हुदाड़ो, नागेश्वर, ये सभी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडा। मांडा हड़प्पा स्थल है जो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चन्हुदाड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो वैदिक सिविलाइजेशन से होंगे। वैदिक सिविलाइजेशन का पहला क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। वृदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म से डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम को। सोम को क्या माना जाता है? पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैशेषिक। वैशेषिक हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन
के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद को बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसे पाठकर्ता को अगर्वयु कहते हैं। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इसकी ऋचाओं के पढ़ने वाले को ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। यजुर्वेद डैश से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यज्ञों के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञों के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यहां पर भी था, ये देखिए यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, 2, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कड़ और माध्यन्दिनी है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघृत्री का क्या कार्य था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोषाध्यक्ष या खजांची। वैदिक ग्रंथ के अनुसार संघृत्री का अर्थ कोषाध्यक्ष, खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, मोक्ष और अर्थ ये हैं पुरुषार्थ। ऑप्शन बी पुरुषार्थ नहीं है, जो सही जवाब है। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पिटक। पिटक वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताओं तथा इनके
ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की एक पुस्तक, प्रमुख पुस्तक है। पिटक क्या है? बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों, हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। पिटक 3 है। विनय पिटक बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का संकलन है। इसमें सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्त लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद डैश का संग्रह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1028 सूक्त का संग्रह है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण हैं। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकटता। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं।
वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशितिक और मैत्रेयी आदि हैं। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है सूक्त। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। सबसे प्राचीन वेद है 1028 सूक्त। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सामवेद को। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें 1476 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्मेय सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं। ऋचाएं मंत्र को बोला जाता है। हालांकि मंत्रों की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलखिल्य भजन शामिल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलखिल्य भजन शामिल हैं। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1028। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन डी, युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद एक शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम
साहित्यिक अभिलेख माना जाता है? इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है, एक और है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।